बिहार पुलिस एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन के तत्वाधान में बचपन बचाओ के सहयोग से मधुबनी में पुलिस अधिकारियों तथा बच्चों के लिए काम करने वाले अन्य हितधारकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीआरडीए सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, प्रभाकर तिवारी, बाल कल्याण समिति मधुबनी के अध्यक्ष बिंदु भूषण, सुपौल पुलिस उपाध्यक्ष सह नोडल विशेष किशोर, पुलिस इकाई के अजय कुमार, श्रम विभाग मधुबनी सुपौल तथा सर्वोपरि संस्थान की सचिव निर्मला व अन्य स्वयंसेवी संस्थानों के सदस्य मधुबनी व सुपौल के थाना प्रभारी तथा प्रशिक्षक डॉक्टर कविता सुरभि, सुनील कुमार झा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। प्रतिभागियों के रजिस्ट्रेशन के बाद मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने उपस्थित बाल हितधारक प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां बाल संरक्षण के सदस्य तो है, लेकिन इनमें जागरूकता की कमी है और सीमांचल का यह इलाका बाल दुर्व्यवहार का प्रमुख स्रोत क्षेत्र रहा है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन की डॉक्टर कविता सुरभि ने संगठन के ऐतिहासिक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताया और कहा कि बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी जाएगी और मानव दुर्व्यवहार के मुद्दे को लेकर जिला और थाना स्तर पर पुलिस अधिकारी तथा अन्य हितधारक जिन समस्याओं से जूझते हैं उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष बिंदु भूषण ने पुलिस अधिकारियों और बाल संरक्षण पर काम करने वाले अन्य हितधारकों को बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ सही देखभाल को लेकर भी सजग रहने की सलाह दी। प्रशिक्षण में बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार एवं देश में बच्चों के साथ घटी घटनाओं एवं पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए इसका अनुसरण करने पर जोर दिया। डॉक्टर कविता सुरभि ने कहा कि कई बार बच्चों के साथ अमानवीय घटनाएं घटती है, लेकिन डर के चलते बच्चे अपने परिजन को इसके बारे में बताते नहीं है, जिसके चलते आरोपी बच निकलते हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए पुलिस अधिकारी को पीड़ित के बयान पर सुसंगत धारा लगाकर मामले को मजबूत करना चाहिए, जिससे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों की बात करते हुए अधिकारियों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्चों को न्याय मिले, इसके लिए पुलिस और हितधारकों का संवेदनशील होना जरूरी है। पीड़ित के दर्द को समझना होगा और इसलिए एफआईआर दर्ज करते समय विशेष सावधानियां बरती जाए। घटना से जुड़े सभी पहलुओं का समावेश होना चाहिए। साक्ष्य संकलन में किसी तरह की चूक न हो पाए ताकि अपराधी को सजा दिलाई जा सके। प्रशिक्षक सुनील कुमार झा ने मानव व्यापार के बारे में बताते हुए न सिर्फ धारा 370 को परिभाषित किया गया बल्कि 370 में दिए गए दंड की चर्चा करते हुए यह भी बताया कि मानव व्यापार का अपराध करने वाले अपराधी को उन सब धाराओं के तहत भी दंडित किया जाना चाहिए जो दुर्व्यवहार की पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे के साथ किए गए हैं। ये सब धाराएं लगाकर मामले को मजबूत कर समय पर कोर्ट में चार्जशीट दायर करना चाहिए। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रभाकर तिवारी ने सभी उपस्थित गणमान्य जनों, अतिथियों एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुकुंद अब्दुल सनी की भी उपस्थिति रही। बिहार पुलिस के साथ मिलकर वो जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको जो कानूनी प्रावधान है बच्चों से रिलेटेड उनके कस्टम उसको भी आपको देखना होगा। इसमें जो अलग अलग कानून है बच्चों से रिलेटेड पॉक्सो हो या फिर मुख्य कारण ये है कि ये बिहार में हमने ये प्रशिक्षण हो रहा है, बिहार पुलिस द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन और बचपन बचाओ आंदोलन में सहयोग किया है। तो बिहार के चारों तरफ बॉर्डर है और यहाँ एक स्रोत एरिया है जहाँ से बच्चों की बहुत बड़ी संख्या में ट्रैफिक। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ साथ यहाँ वो स्टेक होल्डर भी है जो बच्चों के अधिकारों और बच्चों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हम चाहते हैं हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं उनमें आपस में सामंजस्य है, जिससे कि जो कानूनी प्रावधान सारे पुलिस अधिकारी जानते हैं, लेकिन जब वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों से जूझते हैं। जैसे अगर पुलिस अधिकारी है CWC से उनका संपर्क होता है, कई बार CWC का सहयोग नहीं मिलता, कई बार CWC को पुलिस का सहयोग नहीं मिलता, तो एक जो है उनमें वो आगे होता है। कानूनी प्रावधान के अलावा जब वो काम करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों से जूझते हैं। तो हमारी कोशिश ये भी होगी कि उनके इस स्टडीज़ के माध्यम से उनकी समस्याओं की समाधान होगा कि मधुबनी और सुपौल जो है ये दोनों जिले चूँकि नेपाल के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और मधुबनी और सुपौल दोनों ही जिलों में ऐसे कुछ हॉटस्पॉट हैं जहाँ से कि मानव दुर्व्यापार ह्यूमन ट्रैफिकिंग की काफ़ी शिकायतें आती रहती हैं। तो उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के उसकी कैसी रोकथाम की जाए और जो इसके शिकार हैं जो लोग हैं उन पर कानूनी मदद कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर के जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सेंसिटाइज करने की बहुत ही ज़रूरत है। तो इसके लिए
कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और पुलिस मुख्यालय, जिला पुलिस मुख्यालय है और हमारा राज्य का पुलिस मुख्यालय, इसके साथ मिल करके एक संयुक्त कार्य योजना बनी है। देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा, खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा, तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहू लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने न दें। लू लगे व्यक्ति की हालत में अगर 1 घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।